जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी एक्सेल शॉर्टकट की सीरीज की दूसरी वीडियो है। हम एक्सेल में अपना काम स्पीड अप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखते हैं। आज की जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है F2। देखें F2 किस लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर सेल में डेटा चेंज करना चाहें, डेटा एडिट करना चाहें, तो उसके लिए F2 को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मार्च के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं ये स्पेलिंग करेक्ट कर लूं। तो देखिए, अगर मैं इस सेल के ऊपर अगर अपनी पोजीशन सेट करूंगा, इस सेल के ऊपर आके कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा, तो पिछला डेटा सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पिछला डेटा डिलीट ना हो, बल्कि हम उस डेटा में सिर्फ एडिटिंग कर लें, उस डेटा को करेक्ट कर लें। तो देखें, किसी भी सेल में अगर आप डेटा चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप उस सेल के ऊपर आप अपनी पोजीशन सेट कीजिए। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप माउस से डबल क्लिक कर लीजिए उस डेटा पे। जैसे कि मैं इस डेटा को चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने माउस से डबल क्लिक किया, तो देखें ये कर्सर अब सेल के अंदर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये डेटा चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर हम शॉर्टकट की यूज करना चाहें, तो उसके लिए आप जिस सेल में भी आप डेटा चेंज करना चाहते हैं, पहले उस सेल पे अपनी पोजीशन सेट कीजिए। जैसे मैं इस सेल का डेटा चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने इस सेल पे क्लिक किया, उसके बाद आप F2 प्रेस कर लीजिए। देखिए मैंने F2 प्रेस किया तो कर्सर जो है इस सेल के अंदर ब्लिंक करना शुरू कर दिया। मैं इसको अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं ताकि थोड़ा आपको सही तरीके से दिखे। ये देखिए कर्सर जो है इस सेल के अंदर ब्लिंक कर रहा है। अब आप इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस रीसेट कर लेता हूं, और अब ये जो डबल एच है, तो मैं एक एच को इसमें से डिलीट कर लेता हूं। मैंने मार्च के स्पेलिंग करेक्ट की है और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो इस तरह मैंने इस डेटा को करेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि किसी भी सेल का अगर आप डेटा चेंज करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो आपने F2 की प्रेस करनी है। ठीक है, आप उस सेल पे जाइए और F2 की प्रेस करके डेटा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ इक्वल साइन वाला बटन हम प्रेस करेंगे, या इक्वल साइन वाली की प्रेस करेंगे। देखिए ये मेरा डेटा है। अब मैं अगर चाहूं कि इस डेटा में मैं कुछ रोज या कोई कॉलम अगर इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए एक मेथड तो ये है कि हम माउस से अगर कोई कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जिस जगह पे हम कॉलम या रो इंसर्ट करते हैं, पहले उस जगह पे अपनी पोजीशन सेट करते हैं। उसके बाद आप माउस का राइट क्लिक वाला बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने अब ये विंडो ओपन होगी। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिखे। देखें, इसके बाद आप ये इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। अब देखें, इस विंडो में आपके पास सेल एंटर करने का ऑप्शन भी है। अगर आप सिर्फ एक सेल एंटर करना चाहते हैं, यानी कि जो एक बॉक्स है, अगर ये एंटर करना चाहते हैं, और इस तरह अगर आप इंटायर रो, पूरी रो एंटर करना चाहते हैं, या इंटायर कॉलम एंटर करना चाहते हैं, तो वो आप एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटायर रो करता हूं कि मुझे यहाँ पर इंटायर रो चाहिए। ठीक है, मैं स्क्रीन को वापस रीसेट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इंटायर रो को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप ओके पे क्लिक कीजिए, तो ये इस डेटा में एक पूरी रो हमने ऐड कर ली। इसी तरह अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसके साथ आप जिस की पे इक्वल और प्लस का साइन आ रहा है उस की को प्रेस कर लीजिए। तो देखें आपके सामने वही वाली विंडो ओपन हो जाती है। और इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिखे। ठीक है, अब आपने कॉलम एंटर करना है, तो आप ये एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसको वापस रीसेट करते हैं, और अब आप जो है ओके पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं जूम आउट करता हूं या जूम इन करता हूं, तो ये सिर्फ आपको डेटा अच्छी तरीके से दिखे, मैं इसलिए करता हूं। इसको आपने शॉर्टकट कीज का स्टेप नहीं समझना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये इंटायर कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब आप ओके पे क्लिक कर लीजिए, तो देखें ये हमारे पास एक इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम हमने एंटर कर दिया। ठीक हो गया। तो किसी भी डेटा में रो या कॉलम को एंटर करने के लिए शॉर्टकट की हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ इक्वल और प्लस वाला जो बटन है, या इक्वल और प्लस वाली जो की है उसको प्रेस कीजिए। ठीक है, और आपके सामने जो विंडो ओपन होगी वहां से आप कॉलम या रो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ डेटा में इस तरह कुछ एक्स्ट्रा रोज या कॉलम है जिनको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप माउस से करना चाहेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं इस रो पे मैंने अपनी पोजीशन सेट की, इस रो पे आके मैंने माउस से राइट क्लिक किया और उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। मैं इसको जूम कर लेता हूं,
ये देखिए, ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिलीट का डायलॉग बॉक्स या डिलीट की ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने इंटायर रो अगर डिलीट करनी है तो आप इंटायर रो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं डेटा को वापस पहले सेट कर लेता हूं, फिर मैं डिलीट करके दिखाता हूं आपको। ये देखें, अब आपने ये इंटायर रो सिलेक्ट किया। अब अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी जो रो है ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं माउस को यूज करते हुए, तो जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम पे आप अपनी पोजीशन सेट कीजिए, उसके बाद माउस का राइट क्लिक का बटन प्रेस कीजिए और आप इसी तरह ये जो डिलीट का ऑप्शन है इसको जूम कर लेता हूं, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये एंटायर कॉलम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और फिर आपने ओके पे क्लिक कर लेना है। पहले मैं डेटा को रीसेट कर लेता हूं, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ये देखें, अब इस ओके पे आप क्लिक करेंगे तो देखें ये पूरा कॉलम है वो डिलीट हो गया। ठीक हो गया। लेकिन अगर यही काम मैं करना चाहता हूं शॉर्टकट की को यूज करते हुए, तो उसके लिए शॉर्टकट की है, फॉर एग्जांपल अब ये रो है, मैं इस रो को अगर डिलीट करना चाहता हूं तो जिस भी रो को आप डिलीट करना चाहते हैं पहले आप उस रो में आइए। ठीक है, और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस कर लीजिए। तो देखें, जिस रो को हमने डिलीट करना है उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया इसने। ठीक है, अब आप कंट्रोल के साथ माइनस वाला जो बटन है या माइनस वाली की है उसको प्रेस कीजिए तो देखें ये पूरी रो डिलीट होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप उस कॉलम में आइए जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जो एम्प्टी कॉलम है इसको डिलीट करना चाहता हूं। अब आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, रो के लिए हमने शिफ्ट के साथ स्पेस बार को प्रेस किया था और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हमने कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस किया। ठीक है, अब आप कंट्रोल माइनस का साइन प्रेस कीजिए तो देखें ये पूरा जो कॉलम है इसने डिलीट कर लिया। अब यहां पर कुछ लोगों को एक दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटा है, ठीक है, और इसमें हम लेट्स से कि हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है, इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूं। तो जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि आप कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस कीजिए। तो देखिए अब यहां पर जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये एक कॉलम सिलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी क्या रीजन है? देखें, इसमें हमारे पास ये अगर एक डेटा है, इसका हमने टाइटल दिया हुआ है और इस टाइटल को हमने सेंटर में रखने के लिए ये जो कॉलम है यहां से लेके यहां तक ये सारे कॉलम इनको आपस में हमने मर्ज किया हुआ, ये एक सेल बना रहा है। ठीक है, ये एक सेल है। तो जब हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो एक्सेल ये अज्यूम करता है कि ये हमने जो मर्ज किया है ये एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इस वजह से ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हम पूरा डेटा डिलीट नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये जो कॉलम है इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जिस भी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने यहां पर कंट्रोल के साथ माइनस वाली की प्रेस करनी है। तो आपके सामने देखें ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिखे। ठीक है, ये आपके पास विंडो ओपन हो गई या डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहां पर आप ये एंटायर कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपने ओके पे क्लिक करना है। मैं पहले इसको जूम इन कर लेता हूं। ठीक है, और देखें अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो इसने जो कॉलम था उसी को डिलीट किया। ठीक है, हमारा सारा डेटा सेव है, सिर्फ जिस कॉलम को हमने डिलीट करना था उसको हमने डिलीट कर लिया। तो इस केस में कि अगर आपके पास कुछ डेटा मर्ज है, कुछ कॉलम या इवन कुछ रोज मर्ज है, तो उसके लिए पहले फिर कंट्रोल के साथ माइनस साइन वाली की प्रेस करनी है। ये शॉर्टकट की हो गई। तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं जूम कर लेता हूं। ठीक है, अब इस विंडो में आपके पास ऑप्शन है इंटायर रो, इंटायर कॉलम, या अगर आप एक सेल डिलीट करना चाहते हैं तो आप अगर रोज डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए और ओके करेंगे तो आपका वो रो या कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस रीसेट किया जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपके लिए इस तरह की यूजफुल वीडियोस की एक पूरी सीरीज बना रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।